सॉरी वर्ल्ड मुस्लिम लीग जो है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो इंडिया आए हुए हैं। दो चीज़ें सुनने में आ रही हैं। एक तो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है और हिंदू मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल यार हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, इट इज देयर कंट्री। तो बिल्कुल, और उन्होंने अगर उनको पैट्रियटिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। इंडिया को बहुत क्लोजली जानता हूं, उन्होंने कभी मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोग्राम नहीं था बनाया, बल्कि वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान की मुसलमानों की उसके अंदर मौज ही मौज थी। इंडियन लोग सबसे आगे हैं, सबसे मोस्ट प्रेफरेबल जो लोग हैं उनके लिए वो आते हैं, और फिर वहां पे वो धोखा फ्रॉड नहीं करते। लेकिन पाकिस्तानियों में से अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आपने ये जो काम शुरू कर दिया, इस काम कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाना। कई देशों के धर्मगुरु सऊदी अरबिया के इमाम के नेतृत्व में भारत का दौरा कर रहे हैं और यहां आकर उन्होंने यह घोषणा किया है कि जिस तरह मुस्लिम देशों को इस्लामी रियासत बनाने का अधिकार है, उसी तरह भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने का अधिकार है और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम देशों का ठेकेदार समझे जाने वाले तुर्की और पाकिस्तान में इस घोषणा से आग लग गई है। आगे की चर्चा सुनते हैं। सॉरी वर्ल्ड मुस्लिम लीग जो है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो इंडिया आए हुए हैं। दो चीज़ें सुनने में आ रही हैं। एक तो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है और हिंदू मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। यार हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, इट इज देयर कंट्री। तो बिल्कुल, और उन्होंने अगर उनको पैट्रियटिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। आपको कॉपी करना चाहिए। मैंने अगले दिन मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि हमें मोदी जी साहब जैसा हमें लीडर चाहिए, में नहीं है। मैंने वो इस कॉन्टेस्ट में कहा था कि भाई भारत के लिए वो एक somebody is very nationalist for his country, उसमें क्या गलती है भाई? हमें मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो, जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए नेशनलिज्म हो। मेरा ये मकसद था बात करने के लिए। लेकिन करप्ट ना हो, चोर ना हो, उनके पास वो अपने तोशाखाना का पैसा बच्चों के एजुकेशन पे लगाता हो। तकलीफ तो बड़ी होती है हमारे। उसने मोदी ने अपने पैसे जो हैं वो बच्चों के गर्ल्स एजुकेशन पे तारड़ साहब लगाए थे। ये इन्हें तो पता लगता है कड़ियां वे छड़ देने थे, जादू टूने कर देने थे, फिर गल्ला पे करनी। भारतीय डायस्पोरा की भारत के साथ लॉयल्टी की सबसे बड़ी रीजन ये है कि उन्हें पता है कि भारत इज ऑन द राइट ट्रैक। सबसे बड़ा नारा क्या लगाते हैं अगले दिन भी कि मोदी है तो पॉसिबल है, मोदी है तो पॉसिबल है, तो मुमकिन है हम सब। इंडिया को बहुत क्लोजली जानता हूं, उन्होंने कभी मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोग्राम नहीं था बनाया, बल्कि वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान की मुसलमानों की उसके अंदर मौज ही मौज थी। लेकिन पार्टीशन हो गई और वो जो लीडरशिप थी, दे आर ऑल गॉन। उनको तो रोज गालियां देते हैं। रोज जवाहरलाल नेहरू को गाली इसलिए पड़ती है कि उसने मुसलमानों को, कहते हैं, बोल्ड बैंक बनाया था और सब्सिडाइज करते थे वो हज, विच इज ट्रू। अब जाके हज पॉलिसी खत्म हुई है। कांग्रेस गवर्नमेंट हज की सब्सिडी देती थी मुसलमानों को हज पे जाने के लिए, जो कि हिंदुओं को जब ये जाते हैं उनको नहीं थी देती। तो वो एंटी मुस्लिम कैसे थे? कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे कुछ चीजों के अंदर मैनिपुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल एक तो फार्मास्यूटिकल है, भारत इज मैनिपुलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड। मैटर ऑफ फैक्ट पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है भारत इस वक्त। और दूसरी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जिस तरह वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे उनकी ग्रिप है। तो जब ये दोनों चीजों पे इस वक्त दुनिया में देखें, ये बहुत बड़ी कमोडिटीज है, ये फार्मास्यूटिकल और उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है। और जब अल्टीमेटली उन्होंने फिर वो आपका वो कितना साथ दे के वो किस तरह देखेंगे आपकी तरफ। और इस वक्त जो उनकी मसल फ्लेक्सिंग है उनकी, कि अमेरिका उनके कदमों में है, यूरोपियन यूनियन उनके पीछे फिर रही है,
मेरा मकसद है जब अमेरिका की जरूरत बन चुका है भारत जो है, तो आप मिडिल ईस्ट और दूसरे इस्लामिक स्टेट्स की तो आप पोजीशन देख लें क्या। और दूसरा जो उनके लेबर फोर्स है पॉपुलेशन के लिहाज से, और दूसरा उनके जो एजुकेशन के लिहाज से उनकी जो सुप्रीमेसी बनती जा रही है वो तो, और तीसरा जो मैं एक पॉइंट ये दूंगा, भारतीय डायस्पोरा का प्रेशर देखें आप। हर कंट्री के अंदर इस वक्त भारतीय डायस्पोरा है और दे आर सपोर्टिंग। इंडियन लोग सबसे आगे हैं, सबसे मोस्ट प्रेफरेबल जो लोग हैं उनके लिए वो है इंडियन। वो क्या करते हैं कि एक अपना इंडियन वहां पे जहां पे लग जाता है, फिर 10 साल बाद वहां पे 10-20 इंडियन होते हैं और फिर उन्हीं का कब्जा होता है उस इलाके पे, उस शॉप पे, उस बकाले पे, उसको जो भी आप कहें, सुपरमार्केट हो, जो भी हो, वहां पे वो आके पूरी की पूरी अपनी काबीना बुला लेते हैं और फिर वहां पे वो धोखा फ्रॉड नहीं करते। लेकिन पाकिस्तानियों में से अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आपने ये जो काम शुरू कर दिया, इस काम यूएई के अंदर तरीके से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिए, एक तो वो देखा होगा। फिर सऊदी अरेबिया का ट्रेंड चेंज होता देखा है आपने, किस तरीके से वो बॉलीवुड को और सारा कुछ उन्होंने वहां पे किया, सारा कुछ आईपीएल के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं सारा कुछ। तो उसमें उस तनाजर से देखा जाए तो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म होता नजर आ रहा है, लीडरशिप ही खत्म होती नजर आ रही है। और जो उनके अंदर अपनी डिवाइड है वो देखें, सऊदी अरेबिया अलग रोल प्ले कर रहा है, टर्की या तैयब अर्दगान अपना एक रोल अदा करना चाहते हैं, उनके अंदर ग्रुपिंग हो चुकी है। और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं तो कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त कश्मीर में सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो यूएई के चल रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के। तो सारे इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन है। तीसरा उसमें एलिमेंट ये है, आपकी पुअर लॉबी, आपकी करप्शन की स्टोरियां हैं, आप रिलायबल नहीं है। पहले मैं जो बात कर रहा था, इस वक्त जो आर्मी चीफ के हवाले से जो बातें हो रही हैं, या आपके यूएई की जितने स्टेट्स और ममालिक हैं वो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट्स पे वो एतबार ही नहीं करते। कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाना। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी जो है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं, जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके क्या वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिलके। बताया कि इंडियंस को प्रेफरेंस दी जाती है, बंगालियों को प्रेफरेंस दी जाती है, नेपालियों को प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन पाकिस्तानियों से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इनसे पूछा जाता है कहां से आए हैं, कौन है, कहां पे रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, पहले किस कंपनी में काम किया, फला फला फला, इतनी डिटेल्स बताने के बाद उनको नौकरी मिलती है। नौकरी भी उतने पैसों पे नहीं मिलती जितने पैसों पे इंडियंस को नौकरी मिलती। उसकी वजह यह है कि आपका यह रवैया, आपने पहले जो काम किया, वो जो लोग कह रहे हैं कि जी भीख मांगते हैं, ये तब तक तो मुझे बिल्कुल गलत लगता था जब तक मैंने अरब का विजिट नहीं। 1947 में जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था, उस समय पाकिस्तान के जो तथाकथित मुस्लिम लीग के नेतागण थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और उनके कुछ तथाकथित समर्थक प्रमुख थे, उन्होंने यह मांग किया था कि चूंकि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, इसलिए ये साथ नहीं रह सकती, और इसी आधार पर मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान के रूप में एक मुस्लिम स्टेट के रूप में मान्यता दिया जाए, और अंग्रेजों ने इसे मानकर उन्हें पाकिस्तान के रूप में एक नया मुस्लिम बहुल देश दे दिया। उसी समय भारत में भी यह मांग उठने लगी कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, लेकिन भारत के जो उस समय शीर्ष नेतृत्व था, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद आदि, उन्होंने कहा कि नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना रहेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि राज्य किसी भी धर्म को कोई भी सपोर्ट या समर्थन नहीं देगा। धर्म किसी व्यक्ति का अपना मामला है, व्यक्तिगत मामला है। लेकिन धीरे धीरे भारत में भी यह जो हिंदू और मुसलमान के बीच भेद कुछ बढ़ने लगा या बढ़ाने दिया गया, और इसमें कुछ बाहरी शक्तियां भी इस भेदभाव को बढ़ाने लगी, और यह बहुत उग्र रूप से यह बात सामने आया कि जब पाकिस्तान बन गया मुस्लिम देश, तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। अब भले ही देर हो चुका है, लेकिन अब किया जाना चाहिए। और जब से प्रधानमंत्री मोदी शासन में आए हैं, तब से हिंदुत्व, अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की बात और ज़्यादा चर्चे में आ गई है। यह दरअसल हिंदू और मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यकों के बीच एक तरह से बंटवारा करने, मनमुटाव पैदा करने की साजिश है। लेकिन
इसी बीच जो मुस्लिम धर्मगुरुओं का भारत का दौरा और भारत के प्रति समर्थन कि यहाँ पर किसी भी अल्पसंख्यक या मुसलमानों के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। दरअसल यहाँ पर तो सभी लोगों को बराबर का हक दिया गया है, और यही नहीं, अल्पसंख्यकों को, चाहे वह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अन्य लोग हों, उनको रिजर्वेशन देकर दूसरे से ज़्यादा अधिकार दिया गया है। जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान में जो हिंदू, क्रिश्चियन या इत्यादि अन्य अल्पसंख्यक हैं, उन्हें बराबर का भी हक नहीं दिया गया है। उन्हें तो कहा गया है इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में कि उन्हें शीर्ष नेतृत्व पर जाने से मनाही है। ये संवैधानिक व्यवस्था है कि अल्पसंख्यक शासन के बड़े पदों पर नहीं जा सकते हैं। और यहाँ ही नहीं, बल्कि जो वहाँ पर सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी निकलती है वह क्रिश्चियनों के लिए आरक्षित रहती है, यानी मुसलमान सफाई का काम नहीं करेगा, यह काम क्रिश्चियन ही करेंगे। लेकिन अब जब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भारत को यह सपोर्ट दे दिया है कि भारत अब चाहे तो हिंदू राष्ट्र बना सकता है और भारत में कोई भी अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव नहीं है, इससे भारत विरोधी देश जिसमें तुर्की और पाकिस्तान सबसे आगे हैं, इनके मुंह पर करारा चांटा लगा है। यह हमारी एक बड़ी कामयाबी है, हमारे राष्ट्र की बड़ी कामयाबी है, जो सच्चाई सामने आई है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।